गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं फिजिक्स के, क्लास 12 के फिजिक्स का उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। गाइस, आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन के साथ में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को भी अगर क्वेश्चन आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं आप सभी लोगों को इन सभी चीजों का लाइव क्लास ले चुका हूं, बहुत ही बेहतर तरीके से लिया जा रहा है आपका शिखर बैच में, जहां पर हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं। क्लासेज लाइव डाउट क्लास होती है जिसमें आप लोग हैंडराइज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब हैंडराइज करोगे, मुंह से बोलोगे, आपका क्वेश्चन मेरे पास आएगा और मैं आपको दे दूंगा, उसका जवाब दे दूंगा, यानी उसका सोल्यूशन करा दूंगा, यानी एक भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। और क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, बेहतर तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस की थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम प्रैक्टिस और तैयारी करा रहे हैं। गाइस, एक बात ध्यान रखना, ये ऑफलाइन ऑफलाइन का चक्कर छोड़ो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जुड़कर बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग भी जुड़े और मेहनत से तैयारी करें। जुड़ने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया है 930 577 1375 वाले नंबर पे कॉल करिए और ज्वाइन कीजिए। मेहनत से तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक एक दिन, एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोशिश कीजिए आज से क्लास स्टार्ट करने की, ठीक है। तो चलिए आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता रहूंगा, वहां पे क्लासेस लेता रहूंगा, बेहतर तैयारी हो जाएगी। एग्जाम आते आते एक एक क्वेश्चन को आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आप सभी लोगों के सामने कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। लिखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स से जाओ, इसका आंसर लिखो जिसको आ रहा है, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए मैं लिखवा रहा हूं। आवेश जो होता है, आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को नहीं हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के पहले और किसी भी कोई भी पिंड पर अगर आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। याद हुआ सभी को डिफिनेशन। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आप सभी लोगों के लिए। किसी भी पिंड पर नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है ना। केवल आवेश को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक रूप से दूसरे रूप में इस तरह से चेंज किया जा सकता है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। याद हुआ सभी को डिफिनेशन। बताओ, एक लाइन का डिफिनेशन था, नंबर एग्जाम में देगा आपको ना। जिस तरह से ऊर्जा था, ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसी तरह से आवेश भी होता है। आवेश को भी नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोगों के सामने है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं, बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं, बताओ। किसी भी बिंदु पर, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी कहते हैं, किसी भी बिंदु पर उपस्थित किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, कोई बिंदु आवेश मतलब कोई बिंदु आवेश क्यों है, किसी बिंदु आवेश पर, किसी भी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल, कोष्टक में आप यफ लिख दीजिए, तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी भी बिंदु पर आवेश पर कार्य करने वाले बल F तथा आवेश Q के अनुपात को, किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल F तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कहते हैं। इसे जो है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखो,
प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपान क्यू हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसका मात्रक पूछता है, तो मात्रक यहाँ पे एफ अपान क्यू से मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ अपान क्यू से न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो फिर से डिफरेंशियल समझना, किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल एफ तथा आवेश क्यू के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखो, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, करोगे ना कि नहीं? पहले बताओ करोगे कि नहीं, बताओ। आपको मैं ये होमवर्क देता हूं कि आपको इसका वीमा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैद्युत ध्रुव क्या होता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बताओ वैद्युत ध्रुव क्या होता है? बताओ वैद्युत ध्रुव क्या होता है? किसे कहते हैं वैद्युत ध्रुव? देखा, एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश अत्यंत छोटी दूरी पर रखे होते हैं। एक ऐसा निकाय होता है वैद्युत ध्रुव जिसमें समान परिमाण के एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के ऐसा या समान परिमाण के दो बिंदु आवेश, दो विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से समझना, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पे रखा जाए तो निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जैसे ये आपका क्या है? एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा आवेश अल्प दूरी पे रखकर माइनस क्यू आवेश कर दीजिए। इनका दोनों का परिमाण समान है, परंतु यह अल्प दूरी पे रखे गए हैं, तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कहीं कहीं पे पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण में लिखिएगा HCl और CO, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो फिर से समझना परिभाषा, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाएं तो निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो भाई, मेहनत से पढ़ाई करना, डेली लिख लिख के पढ़ाई करना, नीचे कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन लिखना। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो सभी लोग, ऐसे अभी से ही लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं सभी से कहना चाहूंगा, लिखोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगा, और जब याद रहेगा तो परसेंटेज आपका अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? किसी को यह क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। किसी को यह क्वेश्चन आ रहा है? किसको यह क्वेश्चन आ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? बताइए, किसको यह क्वेश्चन आ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? कोई है जिसको आ रहा है? बताओ। बताओ। तो बताइए जरा, वैद्युत फ्लक्स से आप लोग क्या समझते हैं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी, लिखना सभी लोग परिभाषा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से,
गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये मोबाइल आप समझ लीजिए, यह किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यह काल्पनिक पृष्ठ है, इस मोबाइल से धुआंधार वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो जितने बल वैद्युत बल रेखाएं इस मोबाइल के अंदर से जाएंगी, यह काल्पनिक पृष्ठ है तो इसे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि डेफिनेशन याद हुई कि नहीं सभी को? देखिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, आप भाई कहीं से विद्युत क्षेत्र लेकर आओ, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ एज्यूम करो, मानो कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है। मैंने जैसे इस मोबाइल को मैंने माना, यह मोबाइल आपका काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं तो जाएंगी वैद्युत क्षेत्र में रहेगा तो, अरे वैद्युत क्षेत्र में देखोगे तो वैद्युत बल रेखाएं ही जाएंगे और कौन जाएगा? हाँ, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, लिखना सभी लोग, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है बताओ? ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी ए होता है। हम लोग फाई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा भी रखते हैं, जहां पे डी ए क्या है? क्षेत्रफल है। डी ए क्या है? क्षेत्रफल है। डी ए क्या है आपका? क्षेत्रफल है। किसका? वो काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल है काल्पनिक पृष्ठ का, काल्पनिक पृष्ठ का। मेरा काम करोगे आप लोग? इसका विमा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मात्र कमेंट करना, थोड़ा काम आप लोग भी करना, लेकिन कर देना सभी लोग, ठीक है? इसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गॉस का नियम किसे कहते हैं? या गॉस का नियम लिखिए, बताइए। गॉस का नियम तो बता लोगे सभी लोग ना? गॉस का नियम में तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ना? बताओ गॉस का नियम क्या है? बताओ गॉस का नियम क्या है? बताओ। सही क्वेश्चन आप लोगों ने किया ना? मजा आया ना क्वेश्चन करने में? कमेंट बॉक्स में जरूर सबका डिफिनेशन लिखा होना चाहिए, मैं सभी से कहना चाहूंगा। गॉस का नियम क्या है बताओ? बताओ गॉस का नियम किसे कहते हैं? किसी बंद सतह पर वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी बंद सतह पर वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स क्या होता है? किसी भी बंद सतह में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस सतह में परिबद्ध आवेश तथा के 1/ε0 गुना होता है। इसका परिभाषा लिखना, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ में के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई का मान, किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका एक बंद पृष्ठ है, इसमें कई आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, इस तरह से कई आवेश हैं, तो वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? सभी आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी आवेशों का योग अपन ε0 हो जाएगा। यानी किसी भी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को गॉस के नियम कहते हैं। इसका नियम जो है गॉस ने दिया था। एक क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क के लिए लीजिए, क्या है? आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमा लिखिए। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखोगे वैद्युतशीलता का विमा, समीकरण, ठीक है? और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जो भाई मेहनत से पढ़ना चाहता है सभी लोग शिखर बैच को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को एक लेवल तक के बूस्टअप दें और डेली मेहनत के साथ पढ़ाई करें। मैं सभी से यही बात कहना चाहूंगा जो नए बच्चे हैं। देखो भाई, पढ़ोगे तो उसका फायदा मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग मेहनत करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ओके।